Hello everyone, welcome to 11th Education MBA. So here we are going to cover a managerial economics topic, that is national income analysis. So before going on to the analysis part, we should know what is national income, right? So national income क्या होता है? It is the sum of money value of all the final goods and services that are produced in a country over a period of 1 year. It is a sum of factor incomes. Factor of production like land, labor, capital, entrepreneurship are used to produce goods and services. नेशनल इनकम क्या होता है? जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारी कंट्री में प्रोड्यूस्ड हो रही हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मींस फ्रॉम 1 अप्रैल टू द 31 मार्च, तो इस बीच जितने भी हमारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है, उसका जो मनी वैल्यू है उसको जब हम सम अप करते हैं वो हमें नेशनल इनकम बताता है. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर हम एक कार की बात करते हैं तो ये कार एक हमारा फाइनल गुड्स है. इंटरमीडिएट गुड्स क्या है कार के? जैसे उसका डोर हो गया, मिरर हो गया, हैंडल. तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हम उनका सम अप नहीं कर रहे हैं, हम अल्टीमेटली जो होल प्रोडक्ट बन रहा है, जो फाइनल गुड्स है उसकी बात कर रहे हैं. तो जितना भी उनकी मनी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें सम अप करते हैं, दैट इज़ सम अप ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स. इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं. जो प्रोडक्शन होता है नेशनल इनकम का, जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या इन्वॉल्व करती हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. जैसे लैंड है उससे हमें क्या मिलेगा? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो लैंड से हमें क्या रेंट लेना होगा, लेबर के लिए हमें वेजेस देने होंगे, कैपिटल के लिए हमें इंटरेस्ट देना होगा और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें प्रॉफिट देना होगा. तो इस तरह से नेशनल इनकम के बारे में हम जानते हैं कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पूरे कंट्री में प्रोड्यूस्ड हो रही है एक साल में, उसे नेशनल इनकम कहते हैं. अब जो ये प्राइसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. सबसे पहला हो गया मार्केट प्राइस, फिर फैक्टर कॉस्ट एंड देन बेसिक प्राइस. मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस ये वो प्राइस होता है जिस पे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सोल्ड हो रहा है. मतलब इसमें सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे इंक्लूड हैं, वेजेस के फॉर्म में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में, एज वेल एज इसमें टैक्सेस भी इम्पोज किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ने लगाए हैं, सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं. तो मार्केट प्राइस में ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है. देन फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि ये पूरा जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, मतलब जैसे कि अगर हम एक कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन सब का टोटल कॉस्ट जो होता है, जो कि यूज्ड होता है सो दैट टू प्रोड्यूस दैट गुड्स एंड सर्विस, तो वो जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है, उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं. एंड द लास्ट इज़ द बेसिक कॉस्ट. बेसिक कॉस्ट ये वो अमाउंट होता है जो कि प्रोड्यूसर रिसीव करता है फ्रॉम द परचेज़र, जहाँ से ये वो, जैसे हमने कोई एक कार मैन्युफैक्चर की और वो प्रोड्यूसर अब क्या करेगा, उसे बेचेगा. तो जो परचेज़र होगा जो उसको रिसीव करेगा, तो वो जो अमाउंट उसे पे करेगा उसको हम बेसिक प्राइस कहते हैं. जिसमें क्या होता है, जो टैक्स पेबल जो टैक्स होता है वो ऐड नहीं होता है, वो सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, बट उसमें जो सब्सिडरी होती है वो ऐड होती है. तो ये होता है प्राइसेस 3 तरह के, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड बेसिक प्राइस. नाउ ये अब हम एक सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ेंगे इनकम और आउटपुट का. बेसिक्स हम एक फीचर्स ले लेंगे हमें, ताकि हमें थोड़ा जानकारी हो जाएगी कि जो ये इनकम और उसका आउटपुट है वो है क्या एक्चुअल में. एक हाउस होल्ड है, सपोज एक हाउस होल्ड है, उसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दी टू द फर्म्स. अब फर्म इसके बदले हाउस होल्ड को क्या देगा? वेजेस देगा, रेंट देगा, इंटरेस्ट देगा, प्रॉफिट देगा, राइट. जो ये हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दी है टू द फर्म, उनसे वो क्या बनाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे और उसको वो बेचेंगे. जो वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे टू द प्रोडक्ट मार्केट्स, तो जो हाउस होल्ड्स होंगे वही गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, राइट. तो वो उनको उसका पैसा देंगे. तो इनडायरेक्टली ये एक 2 सेक्टर मॉडल होता है इनकम आउटपुट का. ठीक है, ये एक सर्कुलर मॉडल है ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म. देन देयर आर द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम.
नेशनल इनकम के 4 मेजर्स हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देन एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल वैल्यू, जहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं होगा। हम पूरा का पूरा टोटल वैल्यू लिखेंगे, जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है, जो कि हमारे टोटल वैल्यू है गुड एंड सर्विसेज की, जो फाइनल गुड्स हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, हम सिर्फ उसको कैलकुलेट करेंगे। हम वो गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करेंगे जो इंडिया के बाहर प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होंगी। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कहता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कह सकते हैं जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है कार का, तो वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होगा। बट वही प्रोडक्शन अगर कार का बाहर फॉरेनर साइड हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है, तो वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। जीडीपी का फॉर्मूला है C+I+G+X-M। यहाँ पे C क्या बताता है? C बताता है जो भी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हाउस होल्ड से मिल रहे हैं, और I क्या है? जो कि बिजनेस एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि बिजनेस के थ्रू मिल रहे हैं। G यहाँ पे क्या है? जो कि बताता है एक्सपेंडिचर्स गुड्स एंड सर्विसेज के जो कि गवर्नमेंट के थ्रू स्पेंड हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है। और X-M यहाँ पे बताता है नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कितना है, तो इससे हम जीडीपी कैलकुलेट कर देते हैं, राइट। नाउ एक होता है नॉमिनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो हमारे करंट प्राइसेस पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है, ठीक। मतलब करंट प्राइस जो है हमारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हमने देखा और उसको हमने अपने जीडीपी में डाल दिया, ऐड कर दिया। बट जब हम रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसमें बस हमें ये याद रखना है कि एक बेस ईयर डिसाइड हो जाता है। मतलब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें बताना है कि 2012 से लेके 2016 या 2018, मतलब एक ईयर डिफाइन कर देते हैं कि इस ईयर में कितना जीडीपी बढ़ा या घटा, तो वो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर होता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द नॉमिनल जीडीपी, जितना नॉमिनल जीडीपी है जो अभी करंट प्राइस क्या है वो, और रियल जीडीपी, उससे हम क्या निकाल लेते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। अब आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो डोमेस्टिक का मतलब है हमारी कंट्री, विद इन द कंट्री, और हम कह सकते हैं विद इन द टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो हम विद इन द टेरिटरी की बात करें, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हम कंट्री के, अपने कंट्री के अंदर की बात कर रहे हैं। कंट्री के बाहर जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक का मतलब हम अपनी विद इन द कंट्री की बात हो रही है, राइट। नाउ इसका नेट डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? जो भी डेप्रेशन होता है उसको हम अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से घटा देते हैं। डेप्रेशन का मतलब क्या है? डेप्रेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारी एक फिक्स्ड एसेट है उसमें कोई भी रिडक्शन आ रहा है, मतलब कोई भी जो कॉस्ट है उसमें थोड़ा रिडक्शन आ रहा है, उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। तो जो ये डेप्रिशिएशन आता है उसको हम अपने जो जीडीपी होता है उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। डेप्रिशिएशन जैसे कि मान लेते कोई हमारी बुक है, एक फिक्स्ड एसेट है, उसकी कोई बुक वैल्यू है, ठीक, वो डिक्रीज हो जा रही है टाइम टू टाइम ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। वो जो डेप्रिशिएशन है उसमें क्या हो जा रहा है, उसमें जो हमारी बुक है वो उसमें हमारा क्या हो जा रहा है, उस एसेट का लॉस हो रहा है, उस वैल्यू का लॉस हो रहा है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब ये इसमें डिक्रीज होता जाता है तो ये डेप्रिशिएशन कहलाता है, और यही डेप्रिशिएशन को जब हम जीडीपी से माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी कंट्री का कितना है। नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब क्या है? सेम वही टोटल वैल्यू जिसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा डेप्रिशिएशन का, हम कोई भी चेंजेस नहीं देखेंगे कि टाइम टू टाइम कितना डिक्रीज हुआ, हम सीधे टोटल वैल्यू निकालेंगे।
नेशनल का मतलब यहाँ पे अब क्या है कि जो इनकम है सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स की, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर का हो, हम उन सारी इनकम को हम अपने जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। बट हम वो इनकम को ऐड नहीं करेंगे फॉरेन सिटीजन्स की जो हमारे इंडिया में वर्क कर रहे हैं। मतलब मान लेते हैं जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया का, मैन यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन करा है, तो वो तो हमारे जीएनपी में कैलकुलेट होना ही होना है। बट वही इंडिया का इंसान कोई फॉरेन कंट्रीज़ में गया है, वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन किया है, तो वो हमारे जीएनपी में कैलकुलेट होगा। बट जो कोई भी फॉरेनर सिटीज़न अगर हमारे इंडिया में इनकम मतलब कमा रहा है, तो उसका जो इनकम है उसको हम अपने जीएनपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। प्रोडक्ट क्या है, जो भी हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम देखते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये जो जीएनपी है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं, राइट। अब लास्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था, उसी से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल देते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट भी ये होता है कि जितना भी नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड टू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से हम क्या करते हैं, जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं कि जितना भी डिक्रीज हो रहा है बुक वैल्यू में किसी भी फिक्स्ड एसेट का, उसको हम सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे, देन वी गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। नाउ हम ये जानेंगे कि पर्सनल इनकम क्या होता है और डिस्पोजल पर्सनल इनकम क्या होता है। इसको थोड़ा शॉर्टली कवर अप करेंगे। सो पर्सनल इनकम ये वो इनकम होती है दैट इज़ रिसीव बाय द इंडिविजुअल्स बट नॉट नेसेसरी अर्न। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपने अर्न की हो, वो आपको किसी ना किसी थ्रू मिल रही है। मतलब किसी ना किसी थ्रू आपको कुछ ना कुछ इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ इनकम मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है वो आपने अर्न किया हो, मेहनत किया हो, राइट। जैसे कि आपके यहाँ कोई फैमिली मेम्बर आता है, रिलेटिव्स आते हैं, देन जब वो वहाँ से घर से बाहर जाते हैं तो दे विल गिव यू सम मनी, राइट। तो वो आपने कोई अर्न नहीं किया है, यू गेट दैट मनी एंड यू रिसीव्ड इट, ओके। तो ये एक पर्सनल इनकम है। बट व्हेन इट कम्स टू द डिस्पोजल पर्सनल इनकम, अगर हम डिस्पोजल पर्सनल इनकम की बात करते हैं तो देयर आर अदर पर्सनल टैक्सेस जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। बट इन ऑर्डर टू डिस्पोजल पर्सनल इनकम, हम वो जो टैक्सेस होते हैं, जो पर्सनल टैक्सेस होते हैं फ्रॉम द पर्सनल इनकम, उससे हम उसको कट आउट कर देते हैं और हमें डिस्पोजल इनकम मिल जाती है। मान लेते हैं हमें हमारी इनकम मिली, उसमें से हमने अपना पर्सनल इनकम टैक्स जो होता है वो घटाया। अब जो हमारे पास इनकम बची है वो हमारी क्या है, डिस्पोजल पर्सनल इनकम। तो डिस्पोजल पर्सनल इनकम ये वो इनकम होती है जहाँ पे पीपल जो है वो उस मनी को, इनकम को स्पेंड करते हैं, स्पेंड अपने, या फिर हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कह सकते हैं या प्राइवेट सेविंग भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा हो गया वो डिस्पोजल पर्सनल इनकम हो गया। नाउ देर आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम 3 मेथड्स को पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मेथड जिसको हम वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड एंड द लास्ट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। सो द वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड क्या है, हमारा प्रोडक्ट मेथड, राइट। तो जिसे हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में, जो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एट अ मार्केट प्राइस, ओके, मार्केट प्राइस की हम बात करें तो जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, अगर उस मार्केट प्राइस से जीडीपी में से अगर हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया, हमें पता है जीडीपी से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक मिलेगा, राइट। और अगर उसी मार्केट प्राइस में से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए तो हमें क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस से क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। हमने पढ़ा है कि टैक्सेस जब घटते हैं तो हमारा फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या बना देगा, डोमेस्टिक इनकम। नाउ ये डोमेस्टिक इनकम में इफ़ अगर हम जो नेट फैक्टर जो फ्रॉम द अब्रॉड हमें मिल रहा है, नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, उसको ऐड ऑन करेंगे, देन वी गेट द नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम हम कह सकते हैं या नेट नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हैं ऑफ फैक्टर कॉस्ट। तो ये वैल्यू एडेड मेथड होता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है, लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन कितनी है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, इन सब को ऐड ऑन करते हैं। तो ये सब उनकी क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, राइट। मतलब उसमें टैक्सेस वैक्सेस अभी सब कट ऑन है, तो हमें ये पूरा सब डोमेस्टिक इनकम है। तो ये नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। इफ़ अगर हम इसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड ऑन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट नेशनल इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट। नाउ द लास्ट मेथड इज द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट एक्सपोर्ट्स राइट। इनको अगर हम देखा जाए तो ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और मार्केट प्राइस है। डेफिनेटली क्या होगा, डेप्रीशिएशन घटेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस हटेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और इस डोमेस्टिक इनकम में इफ़ वी ऐड द नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड वी गेट द नेशनल इनकम, or we can say the net national product at factor cost. So these are the three methods by which we can calculate the national income, right? So this is all about today. Thank you and stay tuned.